चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी, तो अगर आपको रेगुलर वीडियो मिल सके 6 AM पर। ये वीडियो डेली वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में भी आती है, टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलर देखेंगे, ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत। आज है 8 जनवरी। आज के दिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, साउथ अफ्रीका नेटिव जो नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 8 जनवरी 1912 में जॉन ड्यूक के द्वारा की गई थी। और इस पूरे कांग्रेस का बनाने का एक जो मेन मोटिव था, ये इतना था कि ब्लैक जितने भी अफ्रीकन थे उनको वोटिंग राइट दिए जा सकें। और इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जब ये शुरुआत हुई तब इसे साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस के रूप में जो है स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1923 में जो है इसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया। और 1940 में एल्फ्रेड जूमा जो थे, इनको ANC का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इनके नेतृत्व में बहुत प्रसिद्ध लोग जितने भी आप सभी जानते हैं, जिन्होंने जैसे एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला, इन सभी को जो है रिक्रूट किया गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए, हाल फिलहाल में भारत के कौन से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, जो कि एंटी टेररिज्म कमेटी के सेक्रेटरी चेयरमैन जो है घोषित किए गए। सेक्रेटरी काउंसिल जो है, ठीक है, इसके चेयरमैन घोषित किए गए एंटी टेररिज्म कमेटी के। तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, TS त्रिमूर्ति जी हैं, ठीक है। तो उन्हीं को जो है चेयरमैन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो TS त्रिमूर्ति जो हमारे जो है भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उनको न्यू चेयरमैन बनाया गया यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी का। काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में जानते हैं तो ये सब्सिडरी बॉडी है किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। 11 सितंबर 2001 में जब अटैक हुआ था अमेरिका में, ठीक है, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद से ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको एज अ रेजोल्यूशन पास करके बनाया गया था। और आज के समय में जैसे त्रिमूर्ति जी की बात करी जाए तो ये इन्होंने बहुत सारी ठीक है पोस्ट पर जो है सर्व किया है। एग्जाम्पल एम्बेसी ऑफ इंडिया इजिप्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन जेनेवा में उसके लिए, और अन्य जो है ठीक है पोजीशन पे इन्होंने सर्व किया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कौन से इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, अच्छा इधर नाम लिखा हुआ है अतुल कश्यप जी, ठीक है, जिनको चेयरमैन बनाया गया US इंडिया बिजनेस काउंसिल का। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि किन्होंने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो अपॉइंट किनके द्वारा किया गया है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है अतुल कश्यप जी को जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन घोषित किया गया है, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये अतुल कश्यप जी फॉर्मर US डिप्लोमेट हैं। US एम्बेसी से जो है न्यू दिल्ली में ये रहे थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अब हाल फिलहाल में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट घोषित किए गए US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। इनके करियर की अगर बात करी जाए तो इन्होंने 28 साल जो है US के लिए जो फॉरेन सर्विसेज में दिए हैं। एग्जाम्पल बहुत सारी पोस्ट, एग्जाम्पल एम्बेसडर ऑफ श्रीलंका, ठीक है ना। और इंडिया में भी ये रहे थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 2021 में इन्होंने शुरुआत करी थी। और उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने सर्व कहाँ कहाँ पे किया है एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो इन्होंने ईस्ट एशिया और पैसिफिक अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने सर्व किया, व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी। तो ये सब जगह है इन्होंने जहाँ पे सर्व किया है। महत्वपूर्ण सवाल। RBI ने हाल फिलहाल में रिसेंटली दीपक कुमार जी को जो है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया है। उसके अलावा एक और व्यक्ति को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया है। तो दूसरा नाम पूछा जा रहा है तो अजय कुमार चौधरी है। तो 2 व्यक्ति हैं RBI के द्वारा जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए गए, पहला दीपक कुमार जी और दूसरा अजय कुमार चौधरी जी, ठीक है। ये 2 व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। देखिए, दीपक कुमार के बारे में बात करें तो इनका जो 3 डिकेड्स का जो मतलब 30 साल इन्होंने जो RBI के लिए काम किया है, उसमें इन्होंने बहुत सारी मेजर फंक्शंस में काम किया। एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट सिस्टम, करेंसी मैनेजमेंट, इन सब पे काम किया है। अगर ठीक है अजय कुमार चौधरी जी की बात करी जाए तो इन्होंने भी 30 साल जो है RBI के साथ काम किया है और सुपरविजन किया है इन्होंने करेंसी मैनेजमेंट, पेमेंट सेटलमेंट का। और रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने ज़्यादा जो है योगदान दिया था, और फिनटेक डिपार्टमेंट भी। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में मेमोरेंडम साइन किया है, ठीक है, टू सेटअप द फर्स्ट LNG टर्मिनल इन मंगलोर। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मंगलोर की बात हो रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है। तो सिंगापुर बेस्ड जो है एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल डेवलपर है, ठीक है। इन्होंने हाल फिलहाल में अलायंस किसके साथ किया है, ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ और दूसरा न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के साथ,
ठीक है, और ये क्या बनाने वाले हैं, एक एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल बनाने वाले हैं इस सिटी में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, इंडिया का जो अभी हाल फिलहाल में एनर्जी कंजम्पशन है वो एज्यूम्ड है कि वो 35% ग्रो कर सकता है 2030 तक। ठीक है, ऐसे अगर हम एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल सेटअप करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, डेफिनेटली हम कार्बन फ्री होना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये एनएमपीटी जो है, न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है, ये एक तरीके से गेटवे की तरह काम कर रहा है स्टेट ऑफ कर्नाटका के लिए, टू कनेक्ट रेलवे और एनी मैनी फर्दर थिंग्स जो कि एलएनजी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। तो लेट्स सी कि इस प्रोजेक्ट में आगे क्या फर्दर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी इनोग्रेट कर रहे हैं सेकेंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये कौन सी स्टेट, कौन से शहर में, तो कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है। तो ये इनोग्रेट कर रहे हैं सेकंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कांग्रेस, जो कि कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, और इस पूरे सेकंड कैंपस को बिल्ड करने के लिए जो कॉस्ट आने वाली है 530 करोड़ की कॉस्ट आने वाली है, जिसमें से 400 करोड़ सेंटर खुद दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, और रेस्ट जो है बचा हुआ 130 करोड़ जो है सरकार देगी, वेस्ट बंगाल की सरकार, यानी कि रेशो जो है 75:25 का होने वाला है। ठीक है, इस पूरे कैंपस में 460 बेड होंगे जो कि कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए ही जो है काम आएंगे, जैसे कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड और। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और इसमें यहाँ पे जो कैंसर रिसर्च फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कंट्री और स्टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोमेंडम किस देश के साथ, ये फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, महाकाली रिवर अगर बात करिए तो वो नेपाल से ही कनेक्ट करती है, तो जानते हैं पूरा डिटेल। तो कैबिनेट ने हाल फिलहाल में मोमेंडम साइन किया है कि जो महाकाली नदी है, ठीक है, महाकाली रिवर जो है, जो कि दारचूला उत्तराखंड में है, वहां पर जो है एक ब्रिज बनाया जाएगा, क्योंकि ये ब्रिज एक्चुअली में, ये जो नदी है ये इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर की तरह काम करती है, और यहाँ पे अगर ब्रिज बनाया जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया और नेपाल के बीच में जो यूनिक जो फ्रेंडशिप टाई है, कॉर्पोरेशन है, और ज़्यादा मजबूत होंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है बढ़ेगा। ठीक है, ब्रिज क्रिएट होने की वजह से। ठीक है, वैसे भी इंडिया और नेपाल के जो है जो टाई अप है वो सार्क और बिम्स्टेक में बहुत ज़्यादा है, तो इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। ठीक है, रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने 50% रिबेट जो है अनाउंस किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जो भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं उनमें। ठीक है, तो ये एक तरीके से राहत है फार्मर्स के लिए। तो यूपी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, यूपी सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी के, उनके द्वारा कहा गया कि जो 50% रिबेट किया जाएगा पावर बिल्स, जितने भी बिजली के बिल आते हैं प्राइवेट ट्यूबवेल्स के फार्मर्स के लिए। इससे क्या होने वाला है कि जो पहले 70 रुपीज़ जो है कनेक्शन मीटर का जो चार्ज होता था, वो 50% घटाने की वजह से जो अब 35 रुपीज़ हो गया। ठीक है, पर हॉर्स पावर। तो डेफिनेटली ये 50% रिड्यूस है एक तरीके से। अब ये क्या होगा कि इससे 13 लाख फार्मर्स हैं जिनको स्टेट अवे जो है बेनिफिट होने वाला है, लेकिन बर्डन किसके ऊपर जाएगा? ठीक है, 1000 करोड़ रुपीस का बर्डन जो है पावर कॉर्पोरेशन पे जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार ऐसे ही छोड़ देगी पावर कॉर्पोरेशन को बर्डन में। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार जो है यूपीपीसीएल जो पावर प्रोवाइड कराता है स्टेट में, उनको जो है एक इशू ग्रांट किया है, अमाउंट ग्रांट किया है, डेफिनेटली है ना, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी रूरल एरिया वहां पे ₹2 पर यूनिट की जगह ₹1 पर यूनिट भी होने वाला है। ठीक है, रूरल एरिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज का। देखिए हाल फिलहाल में न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के किन्हें बनाया गया है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का यांग मिंग। ठीक है, तो वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट है यांग मिंग, जिनको हाल फिलहाल में न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए यांग मिंग की 65 की एज है। ठीक है, और ये ठीक है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके पहले जो कि हाल फिलहाल में जिन्होंने रिटायरमेंट ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये उज्बेकिस्तान के जो हैं डिप्लोमेट थे जिन्होंने हाल फिलहाल में रिटायरमेंट ली है। ठीक है, वॉल्मेडिर नोरोव। ठीक है, इनका 31 को दिसंबर में जो है इनका रिटायरमेंट हुआ है, वॉल्मेडिर नोरोव। उसके बाद जो अब ये यांग मिंग जो है बनने वाले हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए एससीओ के बारे में जानते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन के बारे में। 2001 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रपति रशिया के, चाइना के, किर्गिस्तान रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने इन्हें बनाया है शंघाई कॉर्पोरेशन को। इंडिया पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बने 2017 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। और इसका काम क्या है, जितने भी नियर बाय कंट्रीज है, जितने भी इसमें सम्मिलित है, उन सभी के डेवलपमेंट में वर्क करना।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन से देश में पाया गया ह्यूज नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट बे ऑफ बंगाल में? तो किस देश ने ठीक है ढूंढा है? बांग्लादेश ने। देखिए बांग्लादेश ने अपने जो इनका खुद का इकोनॉमिक जोन एरिया वहां पे इन्हें मिला है। पोटेंशियल नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट है 0.11 से लेके 0.73 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का। तो डेफिनेटली ये बांग्लादेश के लिए एक तरीके से राहत की सांस है, मतलब एक ब्लेसिंग है, क्योंकि बांग्लादेश ने COP 26 में कमिट किया था कि वो फोसिल फ्यूल का यूज कम करेंगे और कार्बन फ्री होने की कोशिश करेंगे। और अब ऐसा अगर ये डिस्कवरी मिल गई है तो डेफिनेटली इनके लिए फायदा। हाइड्रेट का क्या होता है कि हाइड्रेट को कुछ टेक्निक को यूज करके ना इसको फ्री किया जा सकता है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ठीक है देश है जहां पे इस देश की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, मैंने इनके बारे में पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, जब ये लाहौर हाई कोर्ट की जो है जज बनी थी तब भी मैंने क्वेश्चन कराया था। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, इनकी फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान आयशा मलिक। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आने के चांसेस। ये हाल फिलहाल में लाहौर हाई कोर्ट की भी जज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब इसके बाद ये एलिमिनेट हुई है। इनको ग्रेजुएशन इन्होंने करी थी LLM से, ठीक है, फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे चैम्बर है उसमें भी वर्क किया है। ठीक है, और हाल फिलहाल में ये जो है लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं 2012 से, जो मैंने एक अपडेट भी कराया था इनसे संबंधित। ठीक है, जो एक आया था, ये 4th सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की। ये क्वेश्चन मैंने आपका अपडेट कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटीग्रिटी और डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है। इन्होंने कुछ डिसीजन लिख लिया डिक्लेरेशन ऑफ असेट इलेक्शन में, तो इस वजह से इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी जो है बनाया गया है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में गूगल ने एक्वायर किया है इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, ठीक है, सिंप्लीफाई। ठीक, कितने मिलियन डॉलर का? तो $500 मिलियन का इन्होंने एक्वायर किया है। गूगल ने ये जो इजरायली कंपनी को एक्वायर किया है, ठीक है, सिंप्लीफाई, ठीक है, $500 मिलियन में इसे एक्वायर किया है। देखिए ये सिंप्लीफाई अब क्या है, गूगल की जो क्लाउड सिक्योरिटी टीम है उसके लिए काम करने वाली है। ठीक है, और गूगल को फायदा होगा। और डेफिनेटली गूगल ने इससे पहले भी इजरायली कंपनीज को जो है एक्वायर किया। एग्जाम्पल, ठीक है, इन्होंने एक 1 बिलियन में एक परचेज किया था नेविगेशन ऐप वेस के नाम से, ये भी इजरायली था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिंप्लीफाई के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। एंटरप्रेन्योर एमोस टर्न के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। आज के क्विक पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट ने? उड़ीसा ने। ठीक है, चाइना ने हाल फिलहाल में डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, एक फुट टॉल बुद्धा स्टैचू इन द फ्रंट ऑफ तिब्बतन मॉन्क्स। 99 फुट का जो है इसकी हाइट थी। ठीक है, RBI ने डिजिटल पेमेंट विदाउट इंटरनेट अलाउ किया है 200 मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में, 200 रुपीज का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन से ऐसे हिमालयस हैं जो कि काली और तिस्ता रिवर के बीच में आते हैं। रिया सिंह का बिल्कुल करेक्ट आंसर विद ऑल डिटेल ऑल्सो। ठीक है, नेपाल हिमालयस इसका आंसर है। आज का सवाल देखिए, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट है, और ये कौन से पार्ट में आते हैं? पूरा डिटेल में आप फंडामेंटल राइट बताएं कमेंट बॉक्स पे, जितना आप जानते हैं और जितने भी ये पार्ट्स लिखे हैं उनके बारे में बताएं। आप अगर रेगुलर देखेंगे तो ये वर्ल्ड अफेयर की वीडियो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको जो है 10-15 मिनट में आपको पूरा कवर कराता हूँ दिन का। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आप मुझसे कनेक्ट हो सके और आप रेगुलर पढ़ सके। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे यूटिलाइज करें। कॉम्बैक्ट आपका संडे को 12 बजे होगा। ठीक है, जनवरी 9 तारीख को यूटिलाइज करिए। करंट अफेयर का तो आपको बेनिफिट होगा, और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए डियर, आपके कोर्सेज आपको लाइव अमन रेफर कोड से एक्सेसिबल होते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे कम फीस के लिए आप रेफर कोड लाइव अमन यूज करें किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आप बस इधर एक रेफर कोड लगाएंगे, आप ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।